एक जंगल में एक घर था और उस घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव भी था। उस गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल रोज उस जंगल में खेलने जाता था। राहुल उस आम के पेड़ पर चढ़ जाता, आम तोड़कर खाता और फिर आराम से उसी पेड़ के नीचे सो जाता। उसे उस पेड़ के साथ खेलना बहुत पसंद था और यह देखकर आम का पेड़ भी बहुत खुश होता था। अब राहुल रोज उस पेड़ के पास आकर खेलने लगा। एक दिन राहुल उदास होकर उस पेड़ के पास आया। पेड़ ने पूछा, राहुल क्या हुआ? चलो मेरे साथ खेलो। राहुल बोला, मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे आम तोड़कर बाजार में बेच सकते हो। उनसे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। राहुल यह सुनकर खुश हो गया। उसने सारे आम तोड़ लिए और उन्हें लेकर चला गया। लेकिन उसके बाद वह बहुत दिनों तक उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत उदास हो गया। कई साल बाद राहुल फिर उस पेड़ के पास आया। अब वह बड़ा हो चुका था। उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ राहुल मेरे साथ खेलो। राहुल बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। अब नहीं है। अब मुझे अपने परिवार के लिए घर बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे अपना घर बना सकते हो। यह सुनकर राहुल ने पेड़ की सारी शाखाएं काट ली और उन्हें लेकर चला गया। पेड़ खुश था कि उसने राहुल की मदद की, लेकिन राहुल फिर कई साल तक वापस नहीं आया। इससे पेड़ बहुत दुखी हो गया। कई साल बाद एक गर्मी के दिन राहुल फिर पेड़ के पास आया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। पेड़ ने खुश होकर कहा, राहुल आओ मेरे साथ खेलो। राहुल बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं समुंदर में नाव चलाकर घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नाव नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम मेरे तने को काटकर नाव बना सकते हो। उससे तुम समुद्र में घूमने जा सकते हो। राहुल ने पेड़ का तना काट लिया और उससे नाव बनाकर चला गया। फिर कई साल बीत गए और राहुल वापस नहीं आया। एक दिन बहुत सालों बाद राहुल फिर उस जगह आया। अब वह बहुत बूढ़ा और थका हुआ था। पेड़ ने दुखी होकर कहा, मुझे माफ करना राहुल, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राहुल बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे पास आम खाने के लिए दांत भी नहीं है और मैं पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, मेरी जड़ें अभी भी हैं, यहाँ बैठकर आराम कर सकते हो। राहुल वहीं बैठ गया और आराम करने लगा। यह देखकर आम का पेड़ खुशी के आंसू रोने लगा। मोरल सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और लकड़ी भी देते हैं। लेकिन हम इंसान अपनी जरूरतों के लिए उन्हें काट देते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। इसलिए आपसे विनती है, अगर नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम पेड़ काटें नहीं। धन्यवाद।